वडोदरा शहर का सविता अस्पताल वाघोड़िया रोड परिवार 4 रास्ता स्थित, जहां पर 2 दिन पहले हालोल से नंदिनी शाह को इलाज के लिए लाया गया था। मैं यहां पर आई हूं क्योंकि आज नंदिनी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, मगर जाते जाते उसने करीब 8 से 9 लोगों को नई ज़िंदगी दी। नंदिनी के परिवार ने ये तय किया कि नंदिनी अब नहीं रही हमारे साथ, मगर वो किसी और के शरीर में ज़िंदा रह सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऑर्गन डोनेशन की। सविता अस्पताल की पूरी टीम ने अपने एफर्ट लगाए और आज नंदिनी का हर एक ऑर्गन, लंग्स, हार्ट, आई, किडनी, लीवर, ये सारे ऑर्गन जाएंगे किसी और शहर, किसी और सिटी में, जहाँ पर नई ज़िंदगी मिलेगी जिन मरीज़ों को ज़रूरत है उन्हें। चलिए मेरे साथ सविता अस्पताल में उनके परिवार से मुलाकात करते हैं, डॉक्टरों से मुलाकात करते हैं कि क्या कहते हैं वो इस ऑर्गन डोनेशन पे। नंदिनी को ऑर्गन डोनेशन के प्रोसीजर के लिए ले जाया जाए उससे पहले परिवार ने मिलकर प्रार्थना की। सत्रह साल की नंदिनी शाह, माता पिता रो रहे हैं, मगर हिम्मत से बेटी के ऑर्गन को डोनेशन करने का जो फैसला लिया था उस पर अडिग रहे। 17 साल की नंदिनी शाह को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा है, जहां प्रोसीजर होगा। भारत, हिंदुस्तान, ये हमारे देश का जब नाम लिया जाता है तब एक ही बात जहन में होती है कि हमारा देश संस्कृति, प्यार और मानवता, इंसानियत के लिए पहचाना जाता है। मगर कुछ घटनाएं हमें विचलित कर जाती हैं और हम कह देते हैं कि हमारे देश में, हमारे लोगों के बीच अब इंसानियत नहीं रही। मगर ये गलत साबित करने के लिए हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, और सिर्फ 2 हफ्तों में हमारे गुजरात के बहुत ही बड़े दिल वाले 2 परिवार ने ये साबित कर दिया कि हमारा हिंदुस्तान आज भी मानवता की, इंसानियत की मिसाल है। 14 दिसंबर सूरत की घटना, संजीव ओझा का 2.5 साल का बेटा जब इस दुनिया को अलविदा कहता है तो संजीव ओझा ये तय करते हैं कि मैं मेरे बेटे को खो चुका हूँ, मगर मेरे बेटे के शरीर के अंगों को, ऑर्गन को अगर मैं किसी को देता हूँ तो किसी को जिंदगी मिल सकती है। ये संजीव ओझा की जो इंसानियत, जो सोच, उनको हम सलाम करते हैं। आज ऐसी ही घटना हमारे वडोदरा शहर में हुई है। हालोल का एक परिवार जो 17 साल की बेटी को खो चुका है, 2 दिन पहले इस सविता अस्पताल में उसे भर्ती किया गया था। आज उनकी बेटी नंदिनी शाह जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, मगर इस परिवार ने बहुत बड़ी घटना को अपने दिल में, दिमाग में दबाकर, छिपाकर एक बहुत अहम फैसला किया कि हमारी बेटी भले हमें छोड़कर चली गई है, मगर उसे हमें जिंदा रखना है किसी और शरीर में। और ये परिवार आज हिम्मत से यहाँ बैठा है। बेटी को ऑपरेशन थिएटर में भेजा गया है, ऑर्गन डोनेशन के लिए प्रोसीजर चल रहा है, और ये परिवार हमसे बात करेगा।
मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपसे कोई भी सवाल करूं, बस सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये हिम्मत आई कहाँ से? मेरी बेटी तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसके पार्ट किसी के जिंदगी बचा सकते हैं, उसके लिए मैंने ये किया है। मेरे घर पे तो अंधेरा हो गया, मेरा तो दिया बुझ गया, किसी और के घर पे दिया चलेगा तो वो खुश रहेंगे, वो परिवार खुश रहेंगे, उसके लिए हमने ये किया है। शायद आप सोच रहे होंगे कि एक पत्रकार इस तरह से कैसे बात कर सकता है, नहीं पूछना चाहिए सवाल। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ, मैं भी नहीं पूछना चाहती हूँ कोई सवाल। और ऐसे टाइम पर पत्रकारिता नहीं आती है, सिर्फ इंसानियत आती है। और उसी इंसानियत के नाते मैं इसीलिए इनसे मिलने और इनसे बात करने आई हूँ कि हमारे समाज में जो एक सोच बनी है कि ऑर्गन डोनेशन, आई डोनेशन, ब्लड डोनेशन, उसके लिए लोग इतने जागरूक नहीं है। और यही बात समझाने के लिए, यही बात समझने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। वीएनएम का कतई ये प्रयास नहीं होता कि किसी भी सेंसिटिव इश्यू को सनसनीखेज बनाया जाए। ये हम कभी नहीं कर रहे हैं और ना करेंगे। सिर्फ एक संदेश देना है समाज को कि आप, अगर भगवान न करे ऐसी कोई घटना हो, मगर ऐसा होता है तो आप कितनी हिम्मत रखेंगे ऐसे परिवार को देखकर। नंदिनी की उम्र 17 साल की। वो पढ़ाई में कैसी थी? बहुत ब्रिलियंट थी मेरी बेटी पढ़ाई में, बहुत ब्रिलियंट थी मेरी बेटी पढ़ाई में, बहुत अच्छी थी। उसके छोटे भाई का भी ख्याल रखती थी, पूरा दिन संभालती थी, पढ़ाती थी, वो भी बहुत पढ़ती थी। क्योंकि आप काम करती है। ब्यूटी पार्लर चलाते हैं हम दोनों, तो हम पार्लर में रहते हैं, पूरा दिन ऑर्डर में जाते हैं। तो वो अपने भाई का भी ख्याल रखती थी, उसकी पढ़ाई का भी ख्याल रखती थी और उसका भी बहुत ख्याल रखती थी। बहुत अच्छी थी हमारी बेटी। और उसको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था हमको सपोर्ट करने में। ब्यूटी पार्लर में भी वो हमको हेल्प कर रही थी। वो भी पार्लर में मेरे साथ कभी कभी बहुत वर्क रहता है तो वो भी आती थी, मम्मी मैं हेल्प करती हूँ, मैं भी आपकी तरह आपसे आगे मेकअप आर्टिस्ट, बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनूंगी, मैं पार्लर नहीं करूंगी, मैं आर्टिस्ट बनूंगी, मैं स्टेज शो करूंगी, ये सब बोलती थी वो। बहुत ही गंभीर घटना है ये। और नंदिनी ने इस अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला जो लिया होगा, कोई समझ नहीं पाया। उसने कुछ गोलियां खा ली थी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए। और यही वजह है कि आज नंदिनी हमारे बीच नहीं है, मगर किसी और के शरीर में नंदिनी जिंदा ज़रूर रहेगी। जितनी हिम्मत आप लोगों ने बताई है अपनी बेटी को खोकर कि किसी को ज़िंदगी देने के लिए, यहाँ से डॉक्टर ने आपको क्या कहा था? क्योंकि आप हालोल अस्पताल से वडोदरा की सविता अस्पताल में जब यहाँ लाए थे, तब तो उसमें जान थी और ट्रीटमेंट चल रही थी। यहाँ डॉक्टरों से आपका इंटरेक्शन कैसे हुआ? क्या बताया था डॉक्टर ने? हालोल से जब हमको यहाँ सविता हॉस्पिटल में रिफ़र किया तो उन्होंने बहुत ही अच्छा हमको, डॉक्टर तरंग शर्मा और यहाँ का स्टाफ ने हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और पूरा उन्होंने ट्राई किया हमारी बेटी को बचाने के लिए, पर नसीब कि वो अभी हमारे बीच नहीं रही। आप मामा है नंदिनी के, क्योंकि हर बच्चे के लिए मामा बहुत परिवार का अहम हिस्सा होता है और बहुत नज़दीक होता है, हर बच्चे के करीब होता है मामा, नानी, नाना। कैसे हिम्मत जुटाई, अपनी बहन को आपने तैयार किया? अगर मैं हिम्मत हार जाता तो मेरी बहन और जीजा जी को कौन संभाल सकता? तो मैंने हिम्मत रखा, दिल पे पत्थर रखा, इनको हौसला दिया और इन्होंने जो डिसीज़न लिया है
उस डिसीज़न को आगे देने के लिए मैंने फुल सपोर्ट किया उनको, और इस हॉस्पिटल ने हमें फुल्ली सपोर्ट किया हमें, और बहुत अच्छा स्टाफ है यहाँ का, बहुत ही कोऑपरेटिव है, और यहाँ पे उन्होंने अपनी बच्ची समझ के ट्रीटमेंट किया है, ना कोई पेशेंट ना कोई और नॉर्मल पीपल की तरह। क्या संदेश देंगे अगर किसी के साथ ऐसी कोई घटना न घटे मगर ऐसा हुआ है, तो क्या सोच के साथ में लोग ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा दे सकते हैं? जागरूकता के लिए आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कुछ? जैसे मेरी बहन ने बोला, हम तो हमारी बच्ची को बचा नहीं सके, लेकिन हमारे द्वारा अगर किसी और बच्चों की जान बच रही है तो उससे बड़ा पुण्य इस संसार में कुछ नहीं है। अगर हम भगवान को फूल चढ़ाए तो भी हमें पुण्य मिलता है, बट किसी को जीवन दान देना पुण्य, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और किसी एक बच्चे की जान बचाने से हम किसी एक बच्चे को नहीं बचा रहे, पूरे परिवार को हम बचा रहे हैं। तो मेरा तो वही कहना है, जो डिसीजन मेरे दीदी जिया जी ने लिया है, अगर किसी और माँ बाप में भी ऐसी हिम्मत हो तो वो भी किसी और परिवार को बचाए, ना कि कोई बच्चे को। इसके न जाने कितने ऑर्गन से कितने बच्चों की जान बच रही है। अगर नई जिंदगी मिल रही है, वो हंस सकता है, खेल सकता है, उसको देख के उसका परिवार भी हंसेगा, खेलेगा, और हमें भी तसल्ली होगी कि हमारी बेटी उनके अंदर जिंदा है। अब हमारी बेटी चली नहीं गई किसी और के जान के अंदर, उसका एक जान गया है, लेकिन कितने बच्चों की जान के अंदर है वो तो अमर हो गई ना। भगवान तो एक जिंदगी देता है, मेरी बेटी ने कितने लोगों को जिंदगी दे दी। बहुत सही बताया आपने। शाह परिवार है ये, हलोल रहता है, वडोदरा अस्पताल, सविता अस्पताल में अपनी बेटी के इलाज के लिए आया था, मगर बेटी का इलाज तो नहीं हो पाया। बहुत सारे बच्चों को ज़िंदगी देकर, बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी देकर ये यहाँ से जा रहा है। एक बात ज़रूर कहूँगी, शाह, वैष्णव, और एक बहुत ही सुंदर भजन है, वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए जे पीर पराई जाने रे। इनका दुख भगवान ने शायद, उनकी वो आवाज़ भगवान तक अपनी बेटी के लिए ज़रूर नहीं पहुंची, मगर इन्होंने भगवान को ये ज़रूर कहा कि हमारी पीड़ा तो कम नहीं हो सकती, मगर हम दूसरों की पीड़ा, दूसरों का दर्द कम कर सके वो हिम्मत देना। और भगवान ने उन्हें ये हिम्मत दी कि उन्होंने और परिवार के दियों को प्रज्वलित किया है, और परिवार के लोगों को ज़िंदगी दी है, और बच्चों को ज़िंदगी दी है। नंदिनी के परिवार ने इनिशिएटिव लिया कि बेटी को तो खो दिया है, मगर बेटी के ऑर्गन अगर हम डोनेट कर सकें, और परिवार ने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने किस तरह उनको सलाह दी, क्या क्या पूरा ये प्रोसीजर हुआ 2 दिन में, उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो जब नंदिनी को हालोल से वडोदरा रेफर किया गया, सविता अस्पताल में लाया गया, क्या कंडीशन थी उसकी? बेसिकली ऑन अराइवल एट अराउंड 6 AM इन अर्ली मॉर्निंग, जब वो यहाँ पे आए तब उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी। पेशेंट इज़ ऑलरेडी, उनको ट्यूब डाली हुई थी, और फिर यहाँ आए तभी इन बिटवीन एक कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ था, उसको रिवाइव करके यहाँ भेजा था। बाद में यहाँ आके जो आईजेल थी वो हमने चेंज करके री इंट्यूबेट किया। उसके बाद बहुत सारे कंसल्टेंट की मेरी टीम है, डॉक्टर अमित वाडेल, डॉक्टर हिरेन पटेल, सारे इन्वॉल्व हो गए। और उसके बाद पेशेंट की इम्प्रूवमेंट फर्स्ट डे पे थोड़ा था, पर धीरे धीरे क्रिटिकल हुआ। और उसके बाद एट द टाइम जो पहले कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ था उसके कंसिक्वेंसेस में हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी हुई थी। तो एट द टाइम डे बिफोर यस्टरडे थोड़ा लग रहा था, तो हमने MRI करवाया, उसमें भी थोड़ा ज़्यादा डैमेज दिखाई दिया। उसके बाद हमने EEG करवाया, उसमें भी बहुत स्लगिश एक्टिविटी नज़र आई थी।
और फिर यस्टरडे जब स्टडी किया अपनी स्टडी, तो वो यस्टरडे 5 PM फर्स्ट अपनी स्टडी विल पॉजिटिव। डॉक्टर साहब ने बताया कि नंदिनी की कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और कहीं पर भी ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी कि उसे बचाया जा सके। अब जब उसे ऑर्गन डोनेशन का प्रोसीजर चल रहा है, कौन कौन से ऑर्गन डोनेट किए जाएंगे उसके बारे में? मेरा नाम डॉक्टर हिरेन पटेल है। मैं यहाँ पे चीफ इंटेंसिविस्ट हूँ, ICU इंचार्ज हूँ। जैसे डॉक्टर तरंग ने अभी बताया कि वो ऑलरेडी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में इधर आए थे। उनको ऑलरेडी, हमको ऐसे लग रहा था कि उनको ऑलरेडी हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज हो चुका था। जी, दिस इज़ अ मेडिकल टेक्निकल टर्म्स। हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज मीन्स जैसे कोई आदमी को 3 से 5 मिनट के अंदर ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो उनका ब्रेन इरिवर्सिबली डैमेज होता है, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो वो मोस्टली ऐसे पेशेंट फिर कोमा में ही रहते हैं। ऐसे पेशेंट को हम आइडियली 2 से 3 दिन हम वेट करते हैं। अगर ब्रेन में कुछ रिकवरी होने वाली है और ऑलरेडी जो कुछ उन्होंने कुछ लिया होगा तो उसकी इफ़ेक्ट भी चली जाएगी, तो हम 2-3 दिन हमने वेट किया कि शायद कुछ रिकवरी के साइन देखे, बट हमको कुछ दिखा नहीं। देन वी डिसाइडेड टू डू MRI। हमने MRI किया और MRI में प्रूव हुआ कि उनके ब्रेन में काफ़ी डैमेज हो चुका है एंड वो कोमा में ही रहेंगे अभी। और मोस्टली उनके जो हम मेडिकल जो हम टेस्ट करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि ब्रेन डेथ हो चुकी है। देन वी फैमिली, पहले तो हम फैमिली को भी काफ़ी उनका काफ़ी बोल्ड डिसीज़न है, क्योंकि ये टाइम में, ऐसे टाइम में ऐसे सामने से हमको अप्रोच करना है कि नहीं अभी हमने बेटी तो खो दी है, तो एटलीस्ट उनके ऑर्गन से हम किसी को नया जीवन दे सकते हैं। तो ये सोच के लिए भी हम काफ़ी उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये काफ़ी, ये मैसेज बड़ौदा में भी काफ़ी अच्छे, क्योंकि बड़ौदा में बहुत ऐसे कम देखने को मिलता है कि जिसमें इतने लार्ज स्केल पे ऑर्गन डोनेशन हुआ है। क्योंकि आज से पहले बड़ौदा में जितने भी हुए मोस्टली लीवर या किडनी के ही डोनेशन हुए हैं, बट दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट टाइम कि जिसमें वो भी परिवार को दिया जाता है, जहाँ जिसी को ज़रूरत है वो ही एक दूसरे को देते हैं, मगर इस तरह जब अपने परिवार के सदस्य को खोकर उसके ऑर्गन डोनेट करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये डेफिनेटली आई थिंक ये वडोदरा का पहला केस होगा जिसमें हार्ट और लंग, ये दिस आर द मेजर ऑर्गन्स जो पहली बार डोनेट होंगे। अभी जो डॉक्टर्स की टीम उनको ऑपरेट कर रही है, उनके ऑर्गन हार्वेस्टिंग यानी ऑर्गन निकालने की प्रक्रिया चल रही है उनको, और उसमें से अभी जो डॉक्टर ने मैसेज दिया अंदर से, पैंक्रियास को छोड़ के बाकी जितने भी ऑर्गन हम ले सकते हैं, जैसे हार्ट, लंग, किडनी, लीवर और आइज़, ये इतनों का डोनेशन तो हो जाएगा। पैंक्रियास का दे विल डिसाइड लेटर ऑन, बट एटलीस्ट इतने ऑर्गन इंडिया के दूसरी जगह पे जाएंगे। जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया है वो रैपिडली ट्रांसमिट होके जो भी ज़रूरतमंद है उनको होगा। तो दिस इज़ डेफिनेटली कमेंडेबल फॉर फैमिली के जिन्होंने इतना अच्छा डिसीज़न लिया है। और ये इससे शायद ये मैसेज स्प्रेड होगा तो काफ़ी लोग इसके लिए आगे आएंगे कि ये क्योंकि इंडिया ऐसी चीज़, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री और इसमें काफ़ी लोग, ज़रूरतमंद लोग अभी वेटिंग में हैं। तो उनको जितने ज़्यादा लोग ऐसे ऑर्गन डोनेशन के लिए आगे आएंगे तो काफ़ी लोगों की ज़िंदगी हम बचा सकते हैं और उनको नया जीवन दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या संदेश दोगे लोगों को, जब सविता अस्पताल में एक बहुत बड़ी, आपने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है परिवार को सपोर्ट करके, क्योंकि इसके लिए भी काफ़ी टीम के एफर्ट्स लगते हैं जो आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया। बेसिकली क्या है मैम कि हम पहले से सविता हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट कई सारे टाइम्स आई डोनेट तो हमने किया ही था। बीच में 1-2 पेशेंट में हम रिनल डोनेशन का भी वर्कआउट किया है, पर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर डोनेटिंग हार्ट एंड लंग बिकॉज ऑफ फैमिली मेम्बर्स विश ओनली। तो उनके हिसाब से ही आगे बढ़े हैं और उनका सपोर्ट, इवन माय मैनेजमेंट, कोर मैनेजमेंट टीम ने बहुत सारे अच्छे से सपोर्ट किया है एज वेल। सिंस लास्ट 40 आवर्स इंडिया के सारे लाइक चेन्नई, दिल्ली एंड मुंबई से
जो टीम थी उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया से हमको अरेंजमेंट में भी साथ दिया और टीम वर्क किया है हमने। और ये टीम वर्क डेफिनेटली कई सारे परिवार को इन फ्यूचर सबको ये बड़ा हौसला देगी कि ऐसा करना चाहिए। सविता हॉस्पिटल पहले से ही ये कर रही है। ऑर्गन डोनेशन का हमारा एक मकसद पहले से ही था, आज इनकी वजह से पूरा हुआ है। एंड कई सारे ऐसे पेशेंट होंगे जिसको हम ये मैसेज देंगे और ये हम डेफिनेटली इसको बहुत आगे तक ले जाएंगे। ऑर्गन डोनेशन का जो हमारा मिशन है वो हम बहुत अच्छे से निभाएंगे। बहुत सही बात बताई आपने। और साथ साथ में वडोदरा पुलिस भी बहुत सपोर्ट में आई है सविता अस्पताल के, क्योंकि जब ग्रीन कॉरिडोर की बात कर रहे हैं तो ग्रीन कॉरिडोर जो बनाना है वो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब है कि जब एक अस्पताल से ऑर्गन निकलता है दूसरे अस्पताल पहुंचाने के लिए, तब जो पूरे रास्ते को क्लियर रखा जाता है और बहुत ही जल्द एयरपोर्ट पर पहुंचना या जो भी डेस्टिनेशन है वहां पहुंचने के लिए जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है उसमें अहम भूमिका होती है पुलिस एंड ट्रैफिक पुलिस की। बिल्कुल सही बताया। और वडोदरा पुलिस एंड ट्रैफिक पुलिस ने भी सविता अस्पताल को जिस तरह सपोर्ट किया है और जिस तरह कल रात से इनके कांटेक्ट में रहकर आज जब तक ये प्रोसीजर ख़त्म नहीं होगा, एयरपोर्ट तक ये इन नंदिनी के ऑर्गन पहुंच जाएंगे, तब तक वडोदरा शहर की पुलिस इन्हीं के साथ है। तो मैं सविता अस्पताल के सभी टीम मेंबर, वडोदरा शहर के पुलिस, वडोदरा शहर का ट्रैफिक पुलिस और सबसे अहम नंदिनी का परिवार, सबको सलाम करती हूँ। घर बैठे आप भी अपनी जगह से उठकर इन परिवार को सलाम जरूर करिएगा और प्रार्थना करिए कि नंदिनी का ऑर्गन जिस परिवार के जीवन के दीपक को प्रज्वलित करेगा, जिनको ये नया जीवन देगी नंदिनी, वो हमेशा अमर रहे और वो परिवार का बच्चा, वो परिवार का सदस्य भी हमेशा स्वस्थ रहे। डॉक्टर मितेश से बात करेंगे जो सविता अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर हैं। डॉक्टर मितेश, एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव सविता अस्पताल से जो लिया गया, मगर उससे भी बड़ी बात है कि परिवार ने आपको सामने से कहा कि हमें ऑर्गन डोनेशन में जाना है। क्या कहेंगे वडोदरा वासियों को? और आपके जो एफर्ट है वो भी बहुत बड़ी बात है। नंदिनी शाह करके जो पेशेंट है वो हमारे वहाँ क्रिटिकल कंडीशन में आए थे, तो हमें लग रहा था कि पेशेंट अब रिवाइव नहीं करेगा। और पेशेंट के रिलेटिव के साथ हमारी बात हुई तो उन्होंने ऑर्गन डोनेशन के लिए हमें बोला और हमारी टीम ऑलवेज ये ऑर्गन डोनेशन की एक्टिविटी और कहीं भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो होती है जो पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स के हित में होती है, वो एक्टिविटी हम ऑलवेज करते रहते हैं। और ये जब ऑर्गन डोनेशन की बात हुई तो उसकी बहुत गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। उसके बाद हमारा जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं कि लाइक हम लोगों ने अहमदाबाद, बॉम्बे, दिल्ली और दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स के साथ हमने बात किया और फिर बाद में ये पूरा जो एस्टेब्लिशमेंट हमें जो बनाना था वो बनाया और आज सक्सेसफुली वो प्रोटोकॉल हमने पूरा किया है। हम नॉर्मली सविता हॉस्पिटल के द्वारा ये एक्टिविटीज़ हम लोगों ने पास में भी किया हुआ है। हम लोग ऑलवेज ऐसा सोचते हैं कि हमारे से जो हो सकता है वो हम हमारी तरफ से प्रयत्न करें और हमें हमारे जितने भी यहाँ पेशेंट्स हैं वो सविता हॉस्पिटल के लिए पॉजिटिवली हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और वडोदरा वासी को मैं इतनी अपील तो चौक्कस करूँगा कि ये आप ये एक्टिविटी में आप सपोर्ट करिए, हमें अप्रोच करिए, हमारी टीम आपके साथ है। आप कहीं भी किसी की भी ज़रूरियात को हम पूरा कर सकते हैं। अगर हम किसी की लाइफ के साथ लाइफ को बचा सकते हैं तो वो मुहिम में सबको ज्वाइन होना चाहिए।
सलाम है ऐसे परिवार को। बहुत कुछ सीखा जा रहा है ये परिवार। मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि पत्रकार बाद में हूँ, इंसान पहले हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।